नमस्कार दोस्तों, आज आपको अपने इस वीडियो में भारत की उन सभी 7 जगहों के बारे में बताएंगे जहां आपको मरने से पहले एक बार जरूर जाना चाहिए। जिसमें से नंबर 1 पर आता है वृंदावन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पवित्र जिले में स्थित शहर में व्यापक रूप से उनकी जटिल सुंदर मूर्तियां और अच्छी तरह से बनाई गई बगीचों के लिए जाना जाता है। देश के सबसे पुराने शहर के अवशेष बांके बिहारी मंदिर और रंगनाथ जी के मंदिर जैसी जगह की वास्तुकला भारत में जमाने से चली आ रही है। गौरवशाली सैमुअल के समृद्ध प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। बांके बिहारी मंदिर और राधा दामोदर मंदिर अन्य सहित स्थानों पर उनकी शानदार भव्यता और धार्मिक सजावटों के लिए भी जाना जाता है। श्री कृष्ण बलराम सहित वृंदावन के पर्यटन स्थलों को व्यापक रूप से सकारात्मक की भावना प्राप्त करने के लिए एक आदर्श उद्देश्य के रूप में माना जाता है। इसका आनंद दुनिया भर के लिए अलग अलग है। रिश्तेदारों से यात्रा पर जाते हैं, एक ताजा शासक वृंदावन में एक आध्यात्मिक भक्त, एक बुद्धिजीवी, इतिहासकार या मन की शांति की तलाश में एक तीर्थ स्थान के रूप में काम करते हैं। अपने बचपन में वृंदावन की यात्रा एक बार अवश्य करनी चाहिए। वृंदावन में घूमने के स्थान जिनमें से बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री बलराम मंदिर, रंगनाथ बलजी मंदिर, सेवा कुंज केसी घाट, श्री अष्टसखी मंदिर, श्री जुगल किशोर मंदिर, श्री गिरधारी धाम आश्रम, क्रांतिजू मंदिर, मदन मोहन मंदिर और माता वैष्णो देवी धाम। शानदार ऐतिहासिक स्थल विशालता वृंदावन में घूमने के लिए सारे पर्यटन स्थल हैं जो दुनिया भर में कई आकर्षकों को आकर्षित करते हैं। नंबर 2 पर आता है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा के पुरी के पास पर्यटन स्थल रघुराजपुर, कोडाग, चिल्का झील, पिपली, अट्टारंगा बीच, भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मेश्वर, बालासोर को भी बहुत कुछ दुनिया भर के लाखों विश्वनाथन डिजिटल ड्रू करने वाला भगवान पुरी का निवास न केवल अपने आंतरिक मॉड्यूल के लिए जाना जाता है बल्कि आकर्षक रूप से लोकप्रिय शहर कई अद्भुत स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसकी परतों के ठीक बाहर स्थित है उत्कृष्ट गेटवे ब्लॉक है। पुरी के सबसे करीब की दूरी पर स्थित पुरी की पुरातत्व आकर्षक जो राज्य की संस्कृति और वास्तुकला में बात करते हैं। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी या आध्यात्मिक साधक हैं तो आप पुरी के आसपास कई पर्यटन स्थल जा पा सकते हैं जो आपका स्वाद पूरा कर सकते हैं और आप एक असली छुट्टी का आनंद करवा सकते हैं। पिपली और रघुराजपुर जैसे सांस्कृतिक और पारंपरिक स्थानों के धारक और कटक जैसे अच्छी कई तरह से विकसित रूप और आधुनिक स्थानों पर पुरी से दूर जाए बिना राज्य के अच्छे कई रहस्यों को जान सकते हैं। इसमें से नंबर 3 पर आता है मायापुर। बंगाल और गंगा नदी जलांजी नदी संगम पर स्थित मायापुर में सुंदर दृश्य और बहुत सारी पेंटिंग वाला एक प्रांत शहर है जो इसी भीड़ भाड़ से दूर एक सुंदर स्थान बनाता है। मायापुर भक्ति संत विनोद ठाकुर द्वारा एक लोकप्रिय वैष्णव तीर्थ स्थल की यात्रा की गई है। ऐसी मानता है कि भगवान कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी की पूर्व में हुआ था। मायापुर चंद्रोदय मंदिर माया द्वारा इस्कॉन द्वारा स्थापित पहला मंदिर प्रभुपद की समाधि इस्कॉन के संस्थापक को समर्पित मंदिर श्री चैतन्य मठ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म अवतार के गोस्वामी महाराज मंदिर और चंद्रकाजी की समाधि के रूप में प्रसिद्ध है। हुगली नदी और जलाजी के संगम के तट पर स्थित मायापुर का एक धार्मिक केंद्र है और 9 पवित्र धामों में से एक 9 धाम द्वीप और एक 8 ज्वालामुखी वाले कमल की तरह दिखते हैं। एक नवद्वीप कहलाते हैं जो पहले बंगाल की राजधानी थे। अंतद्वीप मायापुर का केंद्र है और मायापुर पर्यटन का एक हिस्सा है। नवद्वीप लगभग 885 पुजारियों वाला एक प्रसिद्ध पुजारियों का शहर है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सभी सिद्धांत वैष्णव और बौद्ध अनुयायी मौजूद है। यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। इसे नंबर 4 पर आता है द्वारका। भारतीय राज्य गुजरात में पश्चिमी प्रायद्वीप पर स्थित द्वारका को भगवान कृष्ण का घर माना गया है। इस अद्भुत जगह की दुनिया भर के लाखों दृश्यों और आध्यात्मिक पवित्रता और मोक्ष की तलाश में भगवान कृष्ण के मंत्रोत्तर के साथ आकर्षित किया जाता है। द्वारका पर्यटन स्थलों की यात्रा के दौरान आप प्रसिद्ध द्वारका मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में आशीर्वाद ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ द्वारका समुद्र तट की असली सेटिंग में लेबनानी समय की छुट्टियां देख सकते हैं। शहर के साथ साथ समुद्र तट की झलक वाले आर्किटेक्चर लाइफ स्टाइल से देख सकते हैं।
आस्था के इस पवित्र शहर में अतिथि और बेहतर जीवन के लिए आनंद लें। द्वारका में यात्रा के लिए दर्शनीय स्थल श्री द्वारका मंदिर, द्वारका बीच, रुक्मणी मंदिर, देवी उग्रेश्वर महादेव मंदिर, द्वारका लाइट हाउस, सुदामा सेतु, श्री स्वामी नारायण मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बुद्ध घाट और भी बहुत कुछ। द्वारका में यात्रा के लिए कई अद्भुत जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं और उन सभी का आनंद ले सकते हैं जिनमें आप अपने दैनिक जीवन को खो रहे हैं। इसमें से नंबर 5 पर आता है उत्तराखंड। आस्था के सबसे पवित्र मंदिरों और अपने पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक उत्तराखंड में एक छोटा 4 धाम यात्रा का एक विशाल हिस्सा है। भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण है। रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय गढ़वाल श्रृंखला पर स्थित होली मंदिर केवल गौरी कुंड से एक ट्रक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शेष महीनों के दौरान इस क्षेत्र में भारी चट्टानों अप्रैल से नवंबर तक केवल 6 महीने के लिए खुली रहती है। नवंबर से मई तक समुद्र तट के दौरान देवता को कलंपित मंदिर में खुले मठ में स्थानांतरित किया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। केदार भगवान शिव रक्षक और विध्वंसक का दूसरा नाम है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव की यात्रा मोक्ष के बाद होती है। चोरा नदी के मकबरे के पास बर्फ से बने चट्टानों के बीच स्थित इसके सामने मंदाकिनी निकलती है। यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व के कारण हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि खंडों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत पांडवों के द्वारा हजारों साल पहले विशाल पत्थर की शिलाओं पर एक बड़े विद्वान मंच से की थी। 2013 में विनाशकारी बाढ़ में विनाशकारी घाटी में भारी तबाही मची थी। हालांकि मंदिर को भी भारी क्षति हुई थी। इसमें से नंबर 16 पर आता है अयोध्या। अयोध्या के प्राचीन शहर को हिंदू महाकाव्य रामायण से स्थापना के रूप में माना जाता है और इसे भगवान राजा राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यह शहर सरयू नदी के तट पर स्थित और कौशल के प्राचीन समाज की राजधानी थी। इस शहर की स्थापना हिंदू देवता प्रभु ने की थी और ऐसा माना जाता है कि 9000 साल पुराना यह सबसे अधिक भारत आने वाला तीर्थ स्थानों में से एक और अपनी अलग अलग तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है जहां विभिन्न भारतीय धर्मों के लोग आते हैं। अयोध्या में यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थानों की सूची यहाँ दी गई है जहां आपको एक निश्चित रूप से जाना चाहिए। नंबर 7 पर आता है बनारस। देश की आध्यात्मिक राजधानी बनारसी 2000 से अधिक मंदिरों का घर है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप में समुद्र लहरों में से एक के रूप में प्रतिनिधित्व है। इसमें कुछ शानदार किले भी है जहां आप राजाओं और रानियों की शाही विरासत को देख सकते हैं। यदि आप खरीदारी के शौकीन हैं तो यहाँ स्ट्रीट स्टाइल में स्टोर और बड़े मॉल दोनों जहां आप सब कुछ खरीद सकते हैं। तो आप बड़े पैमाने पर खरीदना चाहते हैं। यदि आपको समय के साथ साथ कुछ खूबसूरत शहर के हर हिस्से का पता नहीं चला है तो आप वाराणसी के 2 दिनों में घूमने के लिए कई जगह देख सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे खूबसूरत घाट है। यहाँ आप कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ देख सकते हैं। इसमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय भी है जिन्हें आप समय पर वापस जाने और शहर के गौरवशाली इतिहास को देखने का मौका देते हैं। आप यहाँ स्थित कुछ बेहतरीन रेस्तरां और केके में पारंपरिक बनारसी शैली का आनंद भी ले सकते हैं। यदि आप मनोरंजन की सर्वोत्तम खुराक चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन जल पार्क जहाँ आप मनोरंजन सवारी का आनंद ले सकते हैं। आप इस आध्यात्मिक शहर की खोज द्वारा इस शहर के लिए प्रेरित रत्नों को फिर से तैयार करने के लिए तैयार हो जाइए। हर किसी को कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करता है। यह स्थान यात्रियों को उनके रहस्यमय वातावरण और गौरवशाली इतिहास के रूबरू कराता है। बनारस के पर्यटन स्थल उत्तरकाशी विश्वनाथ सामुद्रिक घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, तुलसी मानस मंदिर, शिवालय, किला और संग्रहालय, गोदोलिया बाजार और विश्वनाथ स्ट्रीट मंदिर, मेघशाला, विश्वनाथ घाट और यहाँ कुछ भी नहीं है।